Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is factorization. Last lecture में students हमने exercise 14A के questions किए थे. आज इसी exercise के remaining questions start करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन नंबर 13 है x प्लस वाई प्लस जी होल क्यूब माइनस 27. अब इसमें x प्लस वाई प्लस जी के ऊपर तो ऑलरेडी क्यूब लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 27 है ये 3 का होल क्यूब होता है. तो सबसे पहले स्टेप में हम ये टर्म एज इट इज लिखेंगे, माइनस 3 का होल क्यूब लिखेंगे. तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो a की वैल्यू यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जी है और b की वैल्यू 3 है. तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी एक्स प्लस वाई प्लस जी माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. अब ये जो x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर है इसका फॉर्मूला खोलेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी. तो ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तो इसी फॉर्मूले के तहत ये ax है, by है, c है. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हमने x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया. अब नेक्स्ट टर्म में 3 इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 3x प्लस 3y प्लस 3z और लास्ट ये जो 3 का स्क्वायर है ये प्लस 9 आ गया. अब यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं हैं तो यही इसका आंसर होगा. एक स्टेप मैंने सिर्फ इसलिए जायद किया है, यहाँ पे ये 2 लाइंस में लिखा गया था, इसको मैंने अब सिंगल लाइन में सीक्वेंस के साथ लिख दी है. तो ये इसके फैक्टर्स बन गए. अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2. अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स थोड़ा सा गौर करें तो हमें वादे तौर पे पता चल रहा है कि a क्यूब जो है ये a का होल क्यूब बन जाएगा. उसके बाद 3a स्क्वायर b अगर हम लिखें तो 3 ये फॉर्मूले का आया, a की वैल्यू a है और b की वैल्यू 1 होगी, तो ये 3a स्क्वायर बन जाएगा. इसी तरह प्लस 3ab स्क्वायर करें तो 3a और b चूंकि अभी हमने पिछली टर्म में डिस्कस किया 1 के इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 3a रहेगा. अब इस 2 को हम ब्रेक कर देंगे ताकि हमारे पास b क्यूब की वैल्यू आ जाए, क्योंकि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर फर्स्ट 3 टर्म्स में मौजूद है. तो इस 2 को जब हम 1 प्लस 1 लिखेंगे तो हमारे पास b क्यूब भी बन जाएगा. तो सबसे पहले स्टेप में हम इस 2 को ब्रेक करके 1 प्लस 1 लिखेंगे. अब ये जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं ये फर्स्ट 4 टर्म्स मिलके a प्लस b का होल क्यूब बनेगा. अब इसको फॉर्मूले की शेप देते हैं, a का क्यूब और ये जो लास्ट टर्म 1 है ये 1 का क्यूब है. तो a की वैल्यू a के इक्वल है और b की वैल्यू 1 हो जाएगी. और ये मिडल टर्म्स हमने लिख ली 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और ये प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा. अब ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया. ये a प्लस 1 का होल क्यूब लिखेंगे प्लस इसको 1 का होल क्यूब लिखेंगे, तो फिर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनेंगे. अब इसको हम नेक्स्ट बोर्ड पे कंप्लीट सॉल्व करते हैं. तो नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. अब जो फर्स्ट 4 टर्म्स थी वो मिलके a प्लस 1 का होल क्यूब हो गया और लास्ट टर्म को हमने 1 का होल क्यूब लिखा. तो अब ये a प्लस 1 a की वैल्यू हो गई और 1 b की वैल्यू हो गई.
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये 1 प्लस 1 ऐड होके 2 आ गया, तो ये a प्लस 2 बन जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू 1, 2a आ गया, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, माइनस ये दोनों टर्म्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगी, और चूंकि साइन बाहर नेगेटिव है तो दोनों टर्म्स के साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो माइनस ए माइनस 1 और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ये a प्लस 2 एज इट इज आ गया, a स्क्वायर प्लस 2a और माइनस a, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई किया तो प्लस a आ गया, और ये प्लस 1 आ गया, क्योंकि ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसल हो जाएंगे। तो ये इसके दो फैक्टर्स बन गए, a प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। x की पावर 12 माइनस y की पावर 12 को हमने फैक्टराइज करना है। तो x की पावर 12 x4 का होल क्यूब लिखा जा सकता है। सेम इसी तरीके से y की पावर 12 को y4 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये x4 माइनस y4 एज इट इज आएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x की पावर 8 हो गया, x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4 ऐसे ही आ जाएगा, और ये भी पावर मल्टीप्लाई होके y की पावर 8 बन जाएगी। अब इस फैक्टर पे गौर करें, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ये y स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो इसको हमने x स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा। जो नेक्स्ट फैक्टर है इस पे भी गौर करना है, इसके मजीद फैक्टर्स बनेंगे, और वो कैसे पता चलेगा? ये x4 का होल स्क्वायर है, ये y4 का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास निकल आया। अब प्लस 2ab करेंगे तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, तो 2ab करें, चूंकि a x4 था और b y4 था, तो 2ab करें तो 2 इंटू x4 y4, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x4 y4। जबकि इस फैक्टर में सेकंड टर्म पे गौर करें तो 1x4 y4 है। जब स्क्वायर हमने कंप्लीट किया तो यहां 2x4 y4 बन गया है, एक x4 y4 जायद हो गया है, तो उस 1x4 y4 को हम माइनस कर देंगे, तो ये इक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर लें तो x की पावर 8 आ रहा है, इसका स्क्वायर लें तो y की पावर 8 आ रहा है। ये 2x4 y4 बना, माइनस x4 y4 करेंगे तो रिजल्ट यही आ रहा है, प्लस x4 y4। अब चूंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है, जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, माइनस ये भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इस पे अब मजीद आगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होके इसके मजीद फैक्टर्स बन जाएंगे। तो अब इसको अब फॉर्मूले की शेप में लिखेंगे। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर्स बनाए पहले, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये 3 टर्म्स मिलके x4 प्लस y4 का होल स्क्वायर बन गया, और जो लास्ट टर्म है दिस इज होल स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अभी हमने इस स्टेप में भी किया। अब नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर फिर फॉर्मूला वही बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इस फैक्टर के मजीद फैक्टर्स नहीं बनते, इसको एज इट इज लिख दिया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज आ गए। अब इन दोनों फैक्टर्स में से जिस फैक्टर के साथ प्लस का साइन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ,
उसके मजीद फैक्टर बनेंगे, लेकिन जिसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसके मजीद फैक्टर्स नहीं बन सकेंगे। तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे और इसके फैक्टर्स मजीद बनाएंगे। ये हमें इसी फैक्टर से पता चल रहा है, यहां पे भी प्लस का साइन था तो आगे फैक्टर्स बना के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो सेम उसी पैटर्न पे इसके भी बनेंगे, लेकिन जो नेगेटिव साइन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ उसके फैक्टर्स नहीं बन सकेंगे क्योंकि वो फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। तो अब हम इसको जो पॉजिटिव साइन वाला फैक्टर है इसमें x4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, y4 को वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2ab ए एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रहा है, जबकि यहां 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो 1 जो एक्स्ट्रा है वो हमने माइनस कर देना है ताकि इक्वालिटी इफेक्ट ना हो। अब ये जो फर्स्ट 4 फैक्टर हैं ये एज इट इज लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, और ये जो लास्ट टर्म है दिस इज होल स्क्वायर ऑफ एक्स वाई, तो इसको हमने एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये वाले फर्स्ट 4 फैक्टर्स फिर एज इट इज आ गए, यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया और बी एक्स वाई है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाले फैक्टर्स तो एज इट इज आएंगे, ये जो लास्ट 2 फैक्टर्स हैं इनको ऑर्डर में लिखने के लिए एक्स वाई पहले आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाद में, इसी तरह ये माइनस एक्स वाई पहले आ जाएगा और वाई स्क्वायर एंड पे चला जाएगा। तो x12 माइनस y12 के ये तमाम फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 14A फिनिश हुई। अब हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं वो समझनी है। उसमें भी फैक्टराइजेशन ही हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन सीखनी है हमने। इसके लिए कुछ अहम बातें हैं वो मैं पहले आपको समझाऊंगा, इनको ज़रा तवज्जो से समझना है ताकि आपको इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब a, b और c ये कांस्टेंट्स हैं और a 0 के इक्वल नहीं होगा कभी भी। क्यों? कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये x स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो सिंपल लीनियर एक्सप्रेशन रह जाएगा, तो उसके हम फैक्टर्स नहीं बना सकेंगे। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। अब इसमें 2 टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है। पहले हम डिस्कस करेंगे जब a की वैल्यू हमेशा 1 होगी, और फिर a की वैल्यू 1 से हट के कोई भी और कांस्टेंट वैल्यू 0 के अलावा होगी। अब पहले हम इसमें जब a की वैल्यू 1 है तो एक्सप्रेशन रिड्यूस होके एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर समझते हैं। इसका तरीका यह है कि हमने जो मिडिल टर्म है उसको ब्रेक करना है, उसको ब्रेक करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके लिए हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चूंकि हमेशा 1 होगा, तो 1 को जब हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली c आएगा, यानी जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वही वैल्यू आएगी आंसर में। अब हमने उस वैल्यू के 2 ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड करें तो वो मिडिल टर्म यानी b के इक्वल आए, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट टर्म c के इक्वल आए। तो वो हमने 2 फैक्टर्स लेट कर लिए, क्योंकि ऐड करके b के इक्वल आना चाहिए तो मैंने लेट किया b इक्वल टू p प्लस क्यू, और मल्टीप्लाई करके c के इक्वल आना चाहिए तो c इक्वल टू पी क्यू लेट कर लिया। अब इस एक्सप्रेशन में b की रिप्लेसमेंट पे मैंने p प्लस क्यू लिखा है और c की रिप्लेसमेंट पे पी क्यू लिख दिया है। अब ये p प्लस क्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में जब हम मिडल टर्म बी एक्स के फैक्टर्स बना लेंगे तो उससे नेक्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट टू टर्म्स होंगी इनमें से हमने कॉमन लेना है। इस दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग यहां से x बचा प्लस यहां से p बच गया, और जो लास्ट टू टर्म्स होंगी फिर उसमें से कॉमन लेंगे और साइन यहां पे वो आएगा जो थर्ड टर्म से पहले साइन है। यहां पे प्लस है तो यहां प्लस आ जाएगा, अगर यहां माइनस होगा तो माइनस ही कॉमन लेना जरूरी है। अब यहां से दोनों टर्म्स में से q कॉमन आ गया तो ये x बचा प्लस p बचा। अब इस मिड टर्म ब्रेकिंग में ये खसूसियत है कि जब हम फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं तो जो रिमेनिंग फैक्टर होता है वो दोनों टर्म्स का सेम आएगा हमेशा। अगर सेम नहीं आएगा तो इट मींस आप क्वेश्चन रॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहां पे जो सेम कॉमन है नेक्स्ट स्टेप में उसे कॉमन ले लेंगे। x प्लस पी इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म में से x बचेगा प्लस सेकेंड टर्म में से q बचेगा, तो x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू इस के दो फैक्टर्स बन गए जब हमने b p प्लस क्यू लेट किया और c p q के इक्वल लेट किया। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल समझते हैं, आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब देखें यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म c 20 है। अब 20 के दो ऐसे फैक्टर्स हमने बनाने हैं जिनको ऐड करें तो b की वैल्यू जो कि इस एग्जाम्पल में 9 है प्लस 9 है तो वो ऐड करने से प्लस 9 आए और मल्टीप्लाई करने से उन दोनों फैक्टर्स को कांस्टेंट टर्म 20 है तो वो 20 आ जाए। ये मैंने यहां पे साइड पे फैक्टर्स बनाने का तरीका भी आपको बता दिया है। कोई भी क्वेश्चन हो फैक्टर्स बनाने का यही मेथड है, मैं भी आपको समझाता हूं। कांस्टेंट टर्म 20 है तो 20 के फैक्टर्स बनेंगे, तो 1 के टेबल में हर वैल्यू आती है तो सबसे पहले तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 20। फिर 20 चूंकि 2 के टेबल में भी आता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20। फिर 3 के टेबल में 20 नहीं आता, आपने सीक्वेंस में चलना है, सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, और कहां तक चलना है ये मैं आपको भी बताता हूं। 3 के टेबल में नहीं आता, देन 4 के टेबल में आता है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 20 आता है, देन 25 के टेबल में भी आता है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 आ गया। अब देखें इससे आगे मैंने फैक्टर्स नहीं बनाए, कब तक फैक्टर्स आपने बनाते जाना है जब तक ये रिपीट नहीं होगा। अब ये 4 इंटू 5 और 5 इंटू 4 ये फैक्टर्स रिपीट हो गए, तो जैसे ही फैक्टर्स रिपीट होंगे उससे अगले तमाम फैक्टर्स वही आएंगे जो आपने ऊपर लिखे होंगे। ये आप किसी भी क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, ये हमेशा इसी तरह होगा। तो जब फैक्टर्स रिपीट हुए वहां पे आपने उनको स्टॉप कर देना है। अब इन्हीं फैक्टर्स में से सूटेबल फैक्टर्स निकल आएंगे। अब ये देखें 1 और 20 को मल्टीप्लाई करने से तो 20 आ रहा है, लेकिन इनको ऐड करने से 9 कभी भी नहीं आएगा, तो ये दोनों फैक्टर्स हमारे इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल नहीं है। सेम इसी तरीके से 2 और 10 को ऐड करने से भी 9 नहीं आएगा, लेकिन जो ये फैक्टर है 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने से 20 आया और 4 प्लस 5 करें तो रिजल्ट 9 आएगा। तो हमें 9x के दोनों फैक्टर्स मिल गए, 4x एंड 5x। तो अब हम इसको फर्स्ट स्टेप में इस मिडल टर्म को ब्रेक करके 4x प्लस 5x लिखेंगे, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 रिमेनिंग बच गया, प्लस का साइन था प्लस कॉमन ले लेंगे, इन दोनों टर्म्स में से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लिया तो x प्लस 4 रह गया। अब जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि रिमेनिंग फैक्टर दोनों टर्म्स का सेम होगा, तो x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे, यहां से x प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के ये दो फैक्टर्स बन गए। अब एक एग्जाम्पल हम आज के लेक्चर में करेंगे जिसमें
a की वैल्यू अदर देन 1 होगी। तो वो एग्जाम्पल करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहां पे अब एग्जाम्पल है फैक्टराइज 2x² प्लस x माइनस 10। अब यहां पे x² का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 10 है। लास्ट जो एग्जाम्पल हमने की वो थी जिसमें x² का कोफिशिएंट 1 होगा। अब यहां x² का कोफिशिएंट अदर देन 1 होगा। प्रोसीजर वही है, जो x² का कोफिशिएंट है 2, इसको कांस्टेंट टर्म माइनस 10 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास माइनस 20 आएगा। अब फैक्टर्स 20 का बनेंगे, साइन का फैसला हम फैक्टर्स बनाने के बाद करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट हमें नेगेटिव 20 चाहिए। तो डेफिनेटली एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा, तभी मल्टीप्लाई करने से आंसर माइनस में आएगा। लेकिन इसका डिसीजन हम बाद में लेंगे, पहले हम 20 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो 20 के फैक्टर सेम उसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई बाय 20 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। अब इससे नेक्स्ट चूंकि 5 इंटू 4 आना था, मैंने वो नहीं लिखा, तो अब मजीद फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमने ये सोचना है कि इन फैक्टर्स में से कौन से दो फैक्टर्स हैं जो इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल हैं। अब मल्टीप्लाई करने से हमें नेगेटिव 20 चाहिए और ऐड करने से हमें मिडल वाली टर्म चाहिए जो कि प्लस x है। तो इसका मतलब है ऐड करने से हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए और मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव चाहिए। तो स्मॉलर फैक्टर के साथ साइन माइनस का आएगा और बिगर फैक्टर के साथ साइन प्लस का आएगा, ताकि जब हम ऐड करें तो आंसर पॉजिटिव ही रहे। उसके लिए हमारे पास ये वाले फैक्टर सूटेबल हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 और बड़ा फैक्टर इसमें 5 है, तो 5x पॉजिटिव और 4x नेगेटिव। तो ये हमने 2x² मिडल टर्म को ब्रेक करके जो दो फैक्टर्स हमने बनाए वो दोनों लिख दिए माइनस 10। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ गया, 2x प्लस 5 रिमेनिंग बचा। अब यहां चूंकि नेगेटिव साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन है, तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे जो रिमेनिंग फैक्टर में बचेंगी। तो 4x को 2 पे डिवाइड करें तो 2x आ गया, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 आ गया। अब ये देखें रिमेनिंग फैक्टर दोनों टर्म्स में सेम है, तो इस 2x प्लस 5 को कॉमन लें तो फर्स्ट टर्म में से x बचा माइनस 2, तो 2x प्लस 5 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इन एग्जाम्पल्स की समझ आ गई होगी। अब इन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।